हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल रुद्रा नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंतर्गत आज हम लोग साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि विकास का मनोलैंगिक सिद्धांत क्या है। कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो में समझने को मिलेगा। आप चाहे हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, आप एक बार मेरे वीडियो को ज़रूर देखें। और यदि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपके लिए यूज़फुल होते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, क्योंकि यहाँ आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट को स्टार्ट करने से पहले हम इस थ्योरी को जिसने दिया था वो कौन है, आपके याद रखिएगा, सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिगमंड फ्रॉइड के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो याद रखिएगा, जो सिगमंड फ्रॉइड थे ये हमारे एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे। ठीक, इनका जन्म कब हुआ था? 1856 में इनका बर्थ हुआ था। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुई थी, डेथ? तो याद रखिएगा 1939 में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि साइको एनालिसिस यानी कि मनोविश्लेषण के संस्थापक कौन थे, तो आपका आंसर क्या होगा? सिगमंड फ्रॉइड होगा। राइट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी यानी कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन थे, तो आपका आंसर क्या होगा? सिगमंड फ्रॉइड। राइट, चलिए अब हम देखेंगे साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के अंतर्गत कौन कौन सी 5 स्टेजेस आती हैं। तो सबसे पहला हमारा स्टेज हुआ ओरल स्टेज। ये स्टेज कब से कब तक चलती है? तो बर्थ से 1 साल तक चलेगी। ठीक है, हिंदी में इसको मुखावस्था कहते हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट स्टेज है हमारी एनल स्टेज। ठीक है, इसका ड्यूरेशन कितना रहता है? 1 से 3 ईयर तक के जो बच्चे होते हैं। ठीक, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? गुदावस्था कहते हैं। राइट, अगला क्या हमारा? फैलिक स्टेज। ठीक है, ये कब से कब तक चलता है? तो 3 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें ये लागू होता है। ठीक, हिंदी में इसको लिंग प्रधानावस्था कहते हैं हम लोग। ठीक है, अगली क्या हमारा? लेटेंसी स्टेज। यह जो स्टेज होती है आपके 6 से 13 साल तक के बच्चों के लिए होती है। ठीक, और इसको जो हिंदी में हम लोग अदृश्य अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा? जेनाइटल स्टेज, यानी कि प्यूबर्टी से डेथ तक की जो स्टेज होगी वो आपकी जेनाइटल स्टेज यानी कि जननेंद्रिय अवस्था कहलाती है। राइट, चलिए तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं, ओरल स्टेज की। ठीक है, तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये बर्थ से लेकर 1 साल तक का जो है टाइमिंग रहती है इसकी। ठीक है, एट दिस स्टेज द इन्फेंट गेट प्लेजर फ्रॉम सकिंग द थंब और टॉयज बाय माउथ फ्रॉम ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, कह रहा है कि इस अवस्था में शिशुओं को अंगूठा या खिलौने मुंह में रख के चूसना, उसको स्तनपान से उसको आनंद मिलता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक वर्ड आया लिबिडो। ठीक, तो लिबिडो का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसको हम कामेच्छा कहते हैं, यानी कि कोई आप ऐसी एक्टिविटी करो जिससे आपके अंदर कोई खुशी मिले। ठीक है, तो यहाँ बच्चा जो है वो कामेच्छा प्राप्त करता है, यानी खुशी प्राप्त करता है। ठीक है, आनंद प्राप्त करता है। तो वो कैसे करेगा? या तो आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं वो खिलौने जो है मुंह में रख लेते हैं। ठीक है, उसको चूसते हैं, या अपना अंगूठा जो है उसको चूसते हैं। ठीक है, या वो जब माँ का स्तनपान करता है तब जो है उसको आनंद मिलता है। तो जहाँ आनंद कोई चीज़ मिल रही है तो उसी को हम क्या कहेंगे? लिबिडो कहेंगे। राइट, चलिए अगला स्टेज हमारा क्या है? एनल स्टेज है। और ये जो स्टेज होती है वो 1 से लेकर 3 साल तक के बच्चों की होती है। ठीक है, द चाइल्ड ड्राइव्स मस्ट प्लेजर थ्रू कंट्रोलिंग द बॉबल एंड ब्लैडर। ठीक है, प्लेजर, देखिए मैंने अभी आपको बताया था प्लेजर का मतलब क्या है? जहाँ आपको आनंद मिले, जहाँ आपको खुशी मिले, वही क्या है? लिबिडो है। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे क्या होता है? बच्चा जो है बॉबल और ब्लैडर को कंट्रोल करना सीख जाता है। ठीक है, यानी कि स्टूल और यूरिनेशन जो होता है उसको कंट्रोल करना सीख जाता है। राइट, जैसे कि आप ये फिगर में भी समझ सकते हैं अच्छी तरह। क्लियर है? चलिए अगली स्टेज हमारी ये फैलिक स्टेज। ठीक है, तो ये जो स्टेज है आपको 3 से 6 साल तक के बच्चों को देखने को मिलेगा। ठीक, द चाइल्ड गेट्स प्लेजर बाय टचिंग हिज जेनाइटल ऑर्गन्स। ठीक है, हियर टू मेन कंडीशंस आर फाउंड। ठीक है, कह रहा है कि जो फैलिक स्टेज होती है इसमें बच्चा जो आनंद प्राप्त करता है, ठीक है, खुशी प्राप्त करता है, तो कैसे प्राप्त करता है? अपने जो जेनाइटल ऑर्गन जो हैं, सेक्स ऑर्गन या जेनाइटल जो ऑर्गन है उसको टच करके जो है खुशी महसूस करता है। राइट, इसमें याद रखिएगा 2 प्रकार की कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहला है हमारा ऑइडिपस। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑइडिपस क्या होता है? व्हेन सन अट्रैक्ट और लव टू हर मदर। कह रहा है कि जब बेटा अपनी माँ के प्रति आकर्षित या प्रेम करता है तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ऑइडिपस कहते हैं। जैसे कि आप ये फिगर में भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ये क्या फिगर है हमारा?
ऑइडिपस है, ठीक है। तो ऑइडिपस में क्या होता है, जो बेटा होता है वो माँ की ओर आकर्षित होता है या माँ से प्रेम करता है, राइट। चलिए नेक्स्ट कंडीशन आती है इलेक्ट्रा, ठीक है। तो इलेक्ट्रा आप उसको ऐसे याद रखिएगा, एक हॉलीवुड मूवी है इलेक्ट्रा, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे, इलेक्ट्रा में क्या है, वैन डॉटर अट्रैक्ट और लव हिज फादर, जब बेटी अपने पिता की ओर आकर्षित होती है या उसको प्यार करती है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रा कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, ये क्या हमारा इलेक्ट्रा कंडीशन है, ठीक है। और ये जनरली होता भी है, ठीक है, आप लोग देखते भी होंगे आमतौर पे, ठीक है। जब बेटा माँ की ओर आकर्षित हो या माँ से प्रेम करता हो तो उस कंडीशन को हम ऑइडिपस कहेंगे, ठीक है। और जस्ट इसके अपोजिट, यानी कि जब हमारी लड़की अपने पिता को प्रेम प्रेम करती है या उसकी ओर आकर्षित होती है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रा कहते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट स्टेज है हमारी लेटेंसी स्टेज। याद रखिएगा, लेटेंसी का मतलब होता है छिपा हुआ, ठीक है, गुप्त, हिडन, है ना। तो ये स्टेज आपको कहाँ से कहाँ तक बच्चों में देखने को मिलेगी, जो 6 से 13 साल तक के बच्चे हैं उनमें जो है आपको लेटेंसी स्टेज देखने को मिलेंगी, ठीक है। हियर लिबिडो गेट लेटेंट, ठीक है। यहाँ पे जो आनंद की अनुभूति मिलती थी उसे, जो सुख मिलता था, वो यहाँ पे लिबिडो क्या हो जाएगा, छुप जाएगा, ठीक है, यानी कि हिडन हो जाएगा। द चाइल्ड गेट्स बिजी इन द स्कूल एक्टिविटीज, अब वो हिडन क्यों हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा जो है वो स्कूल जाने लगा है और स्कूल की जो एक्टिविटीज़ है उनमें भाग लेने लगा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो लिबिडो है वो क्या हो जाएगा, छिप जाएगा, क्लियर है, ठीक है। जैसे कि आप ये फिगर में भी देख रहे हैं, देखिए बच्चे क्या अपनी स्कूल की एक्टिविटी में जो है लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए स्कूल की एक्टिविटी में, राइट। चलिए अगली स्टेज है हमारी जेनाइटल स्टेज। तो याद रखिएगा, ये जो स्टेज होती है वो प्यूबर्टी से लेकर डेथ तक की होती है, क्लियर। द इंडिविजुअल डेवलप्स अ स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल इंटरेस्ट इन द अपोजिट सेक्स, ठीक है। जैसे ही हम बच्चा जो है प्यूबर्टी स्टेज में पहुँचता है तो उसके अंदर क्या है, जो लिबिडो अभी तक छिपा हुआ था, ठीक है, वो एकदम क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, दोबारा उत्पन्न हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति जो होता है वो विपरीत लिंग, जो अपोजिट सेक्स होता है उसके प्रति आकर्षित हो जाता है, राइट। अगर लड़का है तो वो लड़की की ओर आकर्षित होगा, अगर लड़की है तो वो लड़के की ओर आकर्षित होगा, यानी कि अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण होता है, राइट। जैसे कि आप ये फिगर में भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्लियर है। चलिए आशा करता हूँ टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं टॉपिक कैसा लगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा और ऑथेंटिक कंटेंट जो है बना सकूँ। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच।